हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे, जिसमें कि सामान्य अध्ययन का प्रश्न करेंगे, जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे। आप इस 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आप हर एक प्रश्नों का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग झारखंड पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हिंदी का अलग से प्रैक्टिस सेट और सामान्य ज्ञान का अलग से प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है। भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा है? तो ये रोबोट ब्रोबो है। एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं। एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक वीएस न्यायपाल हैं। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं किस वंश से संबंधित हैं? तो ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। इक्वाडोर की मुद्राएं हैं। इक्वाडोर की क्या मुद्रा है? तो इक्वाडोर की मुद्रा है यूएस डॉलर। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था कौन सा भाषा में? तो यह तमिल भाषा में नहीं छपा था। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो यह है हिंदू, ये लिखे हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। और सुधारक लिखे हैं जी.के. गोखले। और वॉइस ऑफ इंडियन जो लिखा है, ये लिखा है दादा भाई नौरोजी। और बंगाली जो लिखे हैं एस.एन. बनर्जी ने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये शुरू किए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? ये कितने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो ये कुल 4 पार्टी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 92वां संविधान संशोधन की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है? तो किसको असंवैधानिक करार दिया है? तो ये दिए हैं 7वें संविधान संशोधन। 7वें को असंवैधानिक करार दिया है। तो आप लोग बताइए कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? भारत में पंचायती राज अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो ये तिथि थे 24 अप्रैल 1993 को। तो आप लोग बताइएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। भारत में पंचायती राज का आरंभ कब किया गया? यह आरंभ 1959 से किया गया था। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी के गर्भ में
दूसरी सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये धातु है लोहा। 1975 के आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? 1975 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित हैं? हट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? ये किस राज्य में स्थित हैं? ये राज्य हैं कर्नाटक। भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश में है। भारत किसका आयात नहीं करता है? भारत किसका आयात नहीं करता है? तो भारत ये लो एस का आयात नहीं करता है। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? तो ये चीन में होता है। भारतीय संविधान में अविष्ट शक्तियां का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में अविष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। भारत में योजनावकाश था। भारत में योजनावकाश कब था? तो ये योजनावकाश 1966 के सूखे के पश्चात था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई? कौन सा योजना है जो भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? योजना है जीवन तरंग। यानी जीवन तरंग जो है भारत सरकार द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया है। यानी वृद्धा पेंशन योजना ये भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारत निर्माण योजना ये भी भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। और कुटीर ज्योति योजना ये भी भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का लोगो क्या है? इसका लोगो है शेर। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा लगा हुआ है भारत का? भूटान के साथ लगा हुआ है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? सर्वाधिक विशिष्ट महत्वपूर्ण क्या है? इसका महत्वपूर्ण है कि वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? ये मामला था गेहूं व चावल से। गारो जनजाति है। गारो जनजाति कहाँ की है? तो गारो जनजाति ये मेघालय की है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फूले से कदाचना किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है? किस धर्म ग्रंथ की ये युक्ति है? ये श्रीमद् भागवत गीता की युक्ति है। निम्नलिखित में से किसका मिलना गलत है? किसका मिलान जो है कि गलत है? ये गलत हैं। वल्लभाचार्य गुजरात से हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि नामदेव महाराष्ट्र से हैं, ये बिल्कुल सही हैं। चैतन्य बंगाल से हैं और नरसिंह मेहता गुजरात से हैं। डगला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? डगला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये राज्य है छत्तीसगढ़। भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो भारत के किस शहर में स्थित है? ये शहर है कानपुर। राष्ट्र पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग से पूछे थे कि राष्ट्र पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। ये है लोहा।
चापचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? चापचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ये प्रदेश है मिजोरम। सीरिया की मुद्रा है, तो सीरिया की मुद्रा क्या है? तो सीरिया की मुद्रा है पाउंड। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये चर्चिल थे, यानी विंस्टन चर्चिल। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ये जेबी कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? ये सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था।